जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे जेठ मास महात्म्य के 19वें अध्याय की कथा। इस अध्याय की कथा में धर्मराज जी सावित्री से शुभाशुभ कर्मों के फल का उल्लेख कर रहे हैं। धर्मराज जी कहते हैं, हे देवी, देवता, सिद्ध और अखिल विश्व ये सभी समय के अनुसार नष्ट हो जाते हैं, किंतु श्री कृष्ण भक्तों का कभी नाश नहीं होता। जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था उनके पास भी नहीं आ सकती। जो पुरुष कार्तिक मास में श्री हरि को तुलसी अर्पण करता है, वो तुलसी पत्र संख्या के बराबर युगों तक भगवान के धाम में विराजमान होता है और फिर उत्तम कुल में उसका जन्म होता है। निश्चित रूप से भगवान के प्रति उसके मन में भक्ति होती है, वो सुखी और चिरंजीवी होता है। जो कार्तिक के महीने में श्री हरि को घी का दीपक दान करता है और वो दीपक जितने पल जलता है उतने वर्षों तक हरिधाम में आनंद भोगता है, फिर अपनी योनि में आकर विष्णु भक्ति प्राप्त करता है। महाधनवान नेत्रों की ज्योति से युक्त और दीप्तिमान होता है। जो पुरुष माघ के महीने में अरुणोदय के समय प्रयाग की गंगा में स्नान करता है, उसे दीर्घ काल तक भगवान श्री हरि के मंदिर में आनंद लाभ करने का सुअवसर प्राप्त होता है। फिर वो उत्तम योनि में आकर भगवान श्री हरि की भक्ति और मंत्र पाता है। जितेंद्र शिरोमणि होता है और पुनः यथा समय मानव शरीर को त्याग कर भगवत धाम में जाता है। वहाँ से पुनः पृथ्वी तल पर आने की स्थिति उसके सामने कभी नहीं आती। भगवान का सारूप्य प्राप्त कर वो सदा उन्हीं की सेवा में लगा रहता है। गंगा में सर्वदा स्नान करने वाला पुरुष सूर्य की भांति भूमंडल पर पवित्र माना जाता है। उसे पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये निश्चित बात है, उसकी चरण रस से पृथ्वी पवित्र हो जाती है। वो बैकुंठ लोक में सुख से निवास करता है। हे देवी, ऐसे तेजस्वी पुरुष को जीवन मुक्त कहना चाहिए। संपूर्ण तपस्वी उसका आदर करते हैं। जो पुरुष मीन और कर्क के मध्यवर्ती काल में भारतवर्ष में सुवासित जल का दान करता है, वो बैकुंठ में आनंद भोगता है और फिर उत्तम योनि पाकर रूपवान, सुखी, शिव भक्त, तेजस्वी और वेदांग का पारगामी विद्वान होता है। वैशाख के महीने में ब्राह्मण को सत्तु दान करने वाला सत्तु कण के बराबर वर्षों तक विष्णु मंदिर में प्रतिष्ठित होता है। भारतवर्ष में रहने वाला जो भी प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है, वो 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। वो दीर्घ काल तक बैकुंठ लोक में आनंद को भोगता है और फिर उत्तम योनि में जन्म लेने पर उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। ये बात भी निश्चित है, इस भारतवर्ष में ही शिवरात्रि का व्रत करने वाला पुरुष दीर्घकाल तक शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को बिलपत्र चढ़ाता है, वो पत्र संख्या के बराबर युगों तक कैलाश में सुख से वास करता है और पुनः उत्तम योनि में जन्म लेकर भगवान शिव का परम भक्त होता है। विद्या, पुत्र, संपत्ति, प्रजा और भूमि ये सभी उसके लिए सुलभ रहते हैं। जो व्रती पुरुष चैत्र अथवा माघ के महीने में भगवान शंकर की पूजा करता है, बेत लेकर उसके सम्मुख दिन रात भक्ति पूर्वक नृत्य करने में तत्पर रहता है, वो चाहे 1 मास, आधा मास, 10 दिन, 7 दिन अथवा 2 अथवा एक ही दिन ऐसा क्यों ना करे, उस दिन की संख्या के बराबर युगों तक भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे साध्वी, जो मनुष्य भारतवर्ष में रामनवमी का व्रत करता है, वो 7 मनवंतर तक विष्णु धाम में आनंद का अनुभव करता है और फिर अपनी योनि में आकर राम भक्ति प्राप्त करता है। जितेंद्रीय शिरोमणि होता है। जो पुरुष भगवती की शरतकालीन महापूजा करता है, साथ ही नृत्य, गीत और वाद्य आदि के द्वारा नाना प्रकार के उत्सव मनाता है, वो भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है और फिर निर्मल बुद्धि प्राप्त करता है। अतुल संपत्ति, पुत्र पौत्रों की अभिव्यक्ति, महान प्रभाव, हाथी, घोड़े, वाहन, वो सभी उसे सुलभ हो जाते हैं, उसे प्राप्त हो जाते हैं। वो राजेश्वर भी होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो पुरुष पुण्य क्षेत्र भारत में आकर भाद्रपद मास की शुक्ल अष्टमी के अवसर पर 1 पक्ष तक नित्य भक्ति भाव से महालक्ष्मी की उपासना करता है, 16 प्रकार के उत्तम उपचारों से भली भांति पूजा करने में संलग्न रहता है, वो बैकुंठ धाम में रहने का अधिकारी होता है। भारत में कार्तिक की पूर्णिमा के अवसर पर सैकड़ों गोप और गोपियों के साथ लेकर रास मंडली संबंधी उत्सव मनाने की बड़ी महिमा है। उस दिन पाषाढ़ में प्रतिमा में 16 प्रकार के उपचारों के द्वारा श्री राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस पुण्यमय कार्य को संपन्न करने वाला पुरुष गोलोक में वास करता है और भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त बन जाता है। उसकी भक्ति कर्मशय वृद्धि को प्राप्त होती है और वो सदा भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप करता है। हे सावित्री,
जो पुरुष शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करता है उसे बैकुंठ में रहने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। फिर पृथ्वी पर आकर वो भगवान कृष्ण का अनन्य उपासक होता है। कर्मशय भगवान श्री हरि के प्रति उसकी भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। शरीर त्यागने के बाद वो पुनः गोलोक में जाता है और भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त कर उनका पार्षद बन जाता है। पुनः उसका संसार में आना नहीं होता। जो पुरुष भाद्रपद की शुक्ल द्वादशी तिथि के दिन इंद्र की पूजा करते हैं वो सम्मानित होता है। जो पुरुष इस पृथ्वी पर रहकर रविवार, संक्रांति अथवा शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य की पूजा करते हैं और हविष्यान भोजन करते हैं वो सूर्य लोक में विराजमान होते हैं। फिर पृथ्वी पर जन्म पाकर आरोग्यवान और धनंजय पुरुष होते हैं। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण चतुर्दशी के दिन जो व्यक्ति भगवती सावित्री की पूजा करता है वो ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। फिर वो पृथ्वी पर आकर श्रीमान अतुल पराक्रमी पुरुष होता है। साथ ही चिरंजीवी, ज्ञानी और वैभव संपन्न होता है। जो मानव माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन संयम पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ भगवती सरस्वती की अर्चना करते हैं वो बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त करते हैं। जो भी व्यक्ति जीवन भर भक्ति के साथ नित्य प्रतिदिन ब्राह्मण को गौ और स्वर्ण का दान करते हैं वो बैकुंठ में सुख भोगते हैं। जो प्राणी ब्राह्मणों को मिष्ठान का भोजन कराता है वो ब्राह्मण की रोम संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन करता है अथवा दूसरे के को कीर्तन करने के लिए उत्साहित करता है वो नाम संख्या के बराबर युगों तक वैकुंठ में विराजमान होता है। यदि नारायण क्षेत्र में नामों किया जाए तो करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्त होता है। जो भी पुरुष नारायण क्षेत्र में भगवान श्री हरि के नाम का 1 करोड़ जप करते हैं वो संपूर्ण पापों से छूट जाते हैं और जीवन मुक्त हो जाते हैं। ये सदा सत्य है। वो पुनः जन्म ना पाकर विष्णु लोक में विराजमान होते हैं। उन्हें भगवान का सारूप्य प्राप्त हो जाता है। वो वहाँ से फिर गिर नहीं सकते। जो पुरुष प्रतिदिन पार्थिव मूर्ति बनाकर शिवलिंग की अर्चना करता है और जीवन भर इस नियम का पालन करता है वो भगवान शिव के धाम में जाता है और लंबे समय तक शिवलोक में प्रतिष्ठित रहता है। उसके बाद भारतवर्ष में आकर राजेंद्र पद को सुशोभित करता है। नित्य निरंतर शालिग्राम की पूजा करके उनके चरणोदक का पान करने वाला पुण्यात्मा पुरुष अति दीर्घ काल तक वैकुंठ में विराजमान होता है। उसे दुर्लभ भक्ति सुलभ हो जाती है। संसार में उसका पुनः आना नहीं होता। जिसके द्वारा संपूर्ण तप और व्रत का पालन होता है वो पुरुष इन सत्कर्मों के फल से बैकुंठ में रहने का अधिकार प्राप्त करता है। उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। जो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है उसे तो निर्वाण पद ही मिल जाता है। पुनः संसार में उसकी उत्पत्ति नहीं होती। भारत जैसे पुण्य क्षेत्र में जो अश्वमेघ यज्ञ करता है वो दीर्घ काल तक इंद्र के आधे आसन पर विराजमान रहता है। राजसूय यज्ञ करने पर मनुष्य को इससे 4 गुना फल की प्राप्ति होती है। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों से भगवान विष्णु का यज्ञ श्रेष्ठ कहा गया है। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में बड़े समारोह के साथ इस यज्ञ का अनुष्ठान किया था। हे देवी, ये वही यज्ञ है जिसमें दक्ष प्रजापति और भगवान शंकर में कलह मच गया। ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर नंदी को श्राप दिया और नंदी ने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। यही कारण है कि भगवान शंकर ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर डाला। पूर्व काल में दक्ष, धर्म, कश्यप, शेषनाग, करदम मुनि और स्वयं भूमनु उनके पुत्र प्रियव्रत, शिव, सनत कुमार, कपिल और ध्रुव ने विष्णु यज्ञ को किया था। उनके अनुष्ठान से हजारों राजस्व फल का निश्चित रूप से मिल जाता है। वो पुरुष अवश्य ही अनेक कल्पों का जीवन धारण करने वाला और जीवन मुक्त होता है। हे भामिनी, जिस प्रकार देवताओं में, विष्णु वैष्णव पुरुषों में, शिव शास्त्रों में, वेद वर्णों में, ब्राह्मण तीर्थों में, गंगा और पुण्यात्मा पुरुषों में, वैष्णव व्रत में, एकादशी पुष्पों में, तुलसी, नक्षत्रों में चंद्रमा और पक्षियों में गरुड़, स्त्रियों में भगवती, मूल प्रकृति राधा, आधारों में वसुंधरा, चंचल स्वभाव वाली इंद्रियों में मन और प्रजापतियों में ब्रह्मा, प्रजेश्वरी में प्रजापति और वनों में वृंदावन, वर्षों में भारतवर्ष और श्रीमानों में लक्ष्मी, विद्वानों में सरस्वती और पतिव्रताओं में भगवती दुर्गा, सौभाग्यवती श्रीकृष्ण पत्नियों में श्री राधा सर्वोपरि मानी जाती हैं। उसी प्रकार संपूर्ण यज्ञों में विष्णु यज्ञ को श्रेष्ठ माना जाता है।
संपूर्ण तीर्थों का स्नान, अखिल यज्ञों की दीक्षा, व्रतों और तपस्याओं, चारों वेदों का पाठ और पृथ्वी की प्रदक्षिणा का फल अंत में यही है कि भगवान श्री कृष्ण की मुक्तिदायिनी सेवा सुलभ हो। पुराणों, वेदों और इतिहास में सर्वत्र श्री कृष्ण के चरण कमलों की अर्चना को ही सारभूत बताया गया है। भगवान के स्वरूप का वर्णन, उनका ध्यान, उनके नाम और गुणों का कीर्तन, उनके स्तोत्रों का पाठ, नमस्कार, जप और उनके चरणोदक और नवेद को ग्रहण करना ये नित्य का परम कर्तव्य है। हे साध्वी, इसे सभी चाहते हैं और सर्वसम्मति से यही सिद्ध भी है। हे वत्स, अब तुम प्रकृति से परे और प्राकृत गुणों से रहित परम ब्रह्मा श्री कृष्ण की नित्य उपासना करो। मैं तुम्हारे पति को लौटा देता हूँ, इन्हें लो और सुख से अपने घर को जाओ। मनुष्यों का यह मंगलमय कर्म विपाक मैंने तुम्हें सुना दिया। ये प्रसंग सर्वसम्मत और तत्वज्ञान को प्रदान करने वाला है। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, धर्मराज जी के मुख से इन वर्णन को सुनकर सावित्री की आंखों में आनंद के आंसू छलक पड़े। तब सावित्री ने भक्ति भाव से नर्म होकर वेदोक्त स्तुति का पाठ करके धर्मराज जी की स्तुति की। सावित्री ने कहा, प्राचीन काल की बात है, महाभाग सूर्य ने पुष्कर में तपस्या के द्वारा धर्म की आराधना की। तब धर्म के अंशभूत जिन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया, उन भगवान धर्मराज को मैं प्रणाम करती हूँ, जो सबके साक्षी हैं, जिनकी संपूर्ण भूतों में समता है, जिनका नाम समन है, उन भगवान समन को मैं प्रणाम करती हूँ। जो कर्म रूप काल के सहयोग से विश्व के संपूर्ण प्राणियों का अंत करते हैं, उन भगवान कृतांत को मैं प्रणाम करती हूँ। जो पापी जनों को शुद्ध करने के निमित्त दंडनीय के लिए हाथ में दंड धारण करते हैं और जो समस्त कर्मों के उपदेशक हैं, उन भगवान दंडधर को मेरा प्रणाम है। जो विश्व के संपूर्ण प्राणी और उनकी समूची आयु का निरंतर परिगणन करते रहते हैं, जिनकी गति को रोकना कठिन है, उन भगवान काल को मैं प्रणाम करती हूँ। जो तपस्वी, वैष्णव, धर्मात्मा, संयमी, जितेंद्रीय और जीवों के लिए कर्मफल देने को उदित हैं, उन भगवान यम को मैं प्रणाम करती हूँ। और जो अपनी आत्मा में रमण करने वाले सर्वज्ञ पुण्यात्मा पुरुषों के मित्र और पापियों के लिए कष्टप्रद हैं, उन पुण्य मित्र नाम से प्रसिद्ध भगवान धर्मराज को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनका जन्म ब्रह्मा जी के वंश में हुआ और जो ब्रह्म तेज से सदा प्रज्वलित रहते हैं, जिनके द्वारा परम ब्रह्म का सतत ध्यान होता रहता है, उन ब्रह्मवंशी भगवान धर्मराज को प्रणाम है। हे मुनि, इस प्रकार प्रार्थना करके सावित्री ने धर्मराज को प्रणाम किया। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर निरंतर इस यमाष्टक का पाठ करता है, उसे कभी यमराज का भय नहीं होता और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि महान पापी व्यक्ति भी भक्ति से संपन्न होकर निरंतर इसका पाठ करता है, तो यमराज अपने कार्य से निश्चित ही उसकी शुद्धि कर देते हैं। तो आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे का वृत्तांत आप कल की कथा में सुनेंगे। बोलिए श्री धर्मराज जी की जय, कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।